अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। जी बेटा, आज हम पढ़ाई करेंगे अल्लामा इकबाल। कितना मज़े का सबक है ना। अल्लामा इकबाल को तो वैसे हम सारे ही जानते हैं। जो हम पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये अल्लामा इकबाल की ही है। तो बेटा, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। ये तो हम सब बच्चों को पता है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए आवाम को बेदार किया, ठीक है, ताकि हम आज़ाद मुल्क में रह सकें। तो आज हम ये सबक पढ़ेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। ये बहुत ही अहम सबक है, तो इसको आपने अच्छी चीज़ की पढ़ाई याद करनी है और पढ़ाई करने के बाद इसका हमने एक मजमून भी लिखना है, ठीक है। पढ़ाई करते हैं। अल्लामा इकबाल का बचपन। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा साहिब ने अपनी शायरी के ज़रिए जितना बड़ा और अहम काम किया वो इनसे पहले कोई ना कर सका। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877, ये लिखा हुआ 1877 को पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने मौलवी ग़ुलाम हुसैन से कुरान पाक पढ़ा, फिर मौलवी मीर हसन से मदरसे में तालीम हासिल की। जब मौलवी साहिब सिकाच मिशन स्कूल से वाबस्ता हो गए तो इकबाल भी इसी स्कूल में दाखिल करा दिए गए। मीर हसन के बेटों से इनकी गहरी दोस्ती थी। अल्लामा इकबाल मीर हसन के घर भी पढ़ने जाते और कभी कभार मौलवी साहब से छुप कर उनके बेटों के साथ मिलकर कबूतर भी उड़ाते। अल्लामा इकबाल को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो स्कूल की तालीम में अपनी उम्र के लड़कों से बहुत आगे थे। इनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद की बेगम बताती हैं कि स्कूल के इब्तदाई ज़माने में इकबाल रात को नींद में उठ उठ कर पढ़ते थे। एक बार आधी रात को इनकी वालदा इमाम बीबी की आंख अचानक खुली। अभी देखिए, हमने इस सबक में हमने पढ़ा है उनके उस्ताद का नाम, कि उनके उस्ताद का नाम क्या था और कहाँ वो पैदा हुए। सियालकोट में पैदा हुए। उनके उस्ताद का नाम था जिनसे उन्होंने कुरान पाक पढ़ा, ग़ुलाम हुसैन था, और जिनसे मदरसे में तालीम हासिल की उसका नाम मीर हसन था। उसके बाद उनके भाई का नाम शेख अता मोहम्मद था, ठीक है। देखिए, हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, और उनकी वालदा का नाम इमाम बीबी था, ठीक है। आगे आ जाएं। तो देखा, इकबाल दिए की रोशनी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने दिया देखा होगा। दिया उसे कहते हैं कि जिसमें मिट्टी का तेल डाल के, ठीक है, मिट्टी का तेल डाल के और तेल जल रहा होता है, ठीक है, और उसमें जो एक छोटी सी धागे की रस्सी सी डाली होती है और रस्सी को बल डाली होती है और वो रस्सी लेकिन ऊपर तेल आती है, यानी कि अपने कोने में लेके आती है। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे से लेके आती है कोने में, और वो तेल जलता है, उसको हम बोलते हैं दिया। अक्सर घरों में जहाँ पे ये नहीं है बिजली, तो वहाँ पे भी अब भी दिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लालटेन इस्तेमाल की जाती है। आप इसके बारे में अपने वालिदैन से भी पूछ सकते हैं कि दिया किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं। एक मोमबत्ती भी होती है जिसकी रोशनी से हम पढ़ सकते हैं। तो पुराने वक्तों में ये इस्तेमाल किया जाता है, दिया, लालटेन, मोमबत्ती तो अक्सर भी हम अब यूज़ करते हैं कि जब सालगिरह हो तो वहाँ पे हम लगा देते हैं मोमबत्ती, और पिघलती रहती है। जब वो एंड हो जाती है फिर वो चलना भी बंद हो जाती है। तो लालटेन, दिया, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बेबहा नेमतें दी हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला को शुक्र अदा बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो पुराने वक्तों में दिए और लालटेन और मोमबत्तियाँ इस्तेमाल की जाती थी रोशनी के लिए। वो एक आवाज़ें भी थी, मगर वो टस से मस ना हुए। उन्होंने शानों से पकड़कर हिलाया, यानी शाने कहते हैं कंधों से पकड़कर हिलाया। इकबाल, अच्छा, ये वाली जो अलामत है, जब हम किसी को बुलाते हैं ना, तो इस अलामत को कहते हैं नदाइया या फजाइया। जब हम किसी को पुकारते हैं या हम गम का इजहार करते हैं, आहा, अफसोस, बहुत मज़ा आया, तो वहाँ पे हम ये अलामतें नदाइया या फजाइया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसे अलामतें तो अज्जु भी कहते हैं। अच्छा, तो इस अलामत को आपने ये रमूज़ अकाफ में अच्छे से इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कहते हैं ए अल्लाह, या रब, सुनो, साथियों, जब हम किसी को पुकारते हैं या किसी गम की कैफियत को बयान करते हैं, अफसोस, या हम कहते हैं आहा मज़ा आ गया ना, तो उसके आगे ये वाली अलामत हम लगाते हैं, ठीक है। इसको लिखने का अंदाज़ ये है कि उल्टा आई, जैसे हम लिखते हैं ना उल्टा आई, ऐसे। इकबाल, इस वक्त आधी रात को क्या पढ़ रहे हो, सो जाओ, सुबह पढ़ लेना। इकबाल ने जुमाही ली। जुमाही हम कहते हैं जब हम थक जाते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं ना
ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना हम अपने मुंह से कि हमारा मुंह वो खुलता है तो हम पूरी जमाही लेते हैं, उसको बोलते हैं जमाही। ठीक है। बेजी, अपनी माँ को इकबाल कहते थे बेजी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इकबाल अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे, बेजी। ठीक है। अब देखें उन्होंने पुकारा ना अपनी माँ को, तो उसके आगे भी ये वाली अलामत आई है, नताया या फिजाइया। सोया हुआ तो हूँ, रात को देर तक पढ़ते रहने की आदत आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन की तवज्जो से ख़त्म हो गई। 1893 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दर्जा अव्वल में पास किया। ठीक है। अपने स्कूल में पहली और पूरे पंजाब में 8वीं पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी पर इकबाल को 12 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलने लगा और स्कूल की तरफ से एक तमगा भी दिया गया। प्यारे बच्चों, अब ये देखें बुलाया है ना प्यारे बच्चों को, तो ये वाली अलामत भी निदाइया या फिजाइया है। अब ये देखें कितनी दफ़ा यूज़ हुई है, 1 2 3, पीछे नहीं इस्तेमाल किया गया इसको। तो ये देखिए 3 दफ़ा ये अलामत इस्तेमाल हुई हमारे इसी सबक में, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप भी अल्लामा इकबाल की तरह बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो उनकी तरह इल्म से मोहब्बत करना सीखें। जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं उन्हें ज़िंदगी में ढेर सारी कामयाबियाँ हासिल होती हैं। तो ये है बेटा आज आपकी पढ़ाई, और मैम ने आपकी ये डायरी भी लिख दी है, अल्लामा इकबाल का बचपन पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ाई करनी है। कल इंशाल्लाह मैम आपको इसकी इमला करवाएंगी, उसके बाद मैम इसके अल्फाज माइनिंग आपको करवाएंगी, और उसके बाद फिर हम मजमून भी करेंगे, सवालात के जवाबात करेंगे। और ये बहुत ही अहम सबक है, और इस सबक में से हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, हमने ये सारा सबक मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहें, सर्दी से बच के रहें। ठीक है, और वालिदैन का कहा माने। अल्लाह हाफिज़।